सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। इस चैनल में अक्सर वही बातें कहता हूं जो यथार्थपरक तथ्यपरक होती हैं। मित्रों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। कल 11 अगस्त 2020 को भी थी और आज भी है। मुख्य पर्व आज ही है। आशा है कि आप लोग अपने अपने घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के लिए पूरी तैयारी कर चुके होंगे और उस तैयारी के साथ साथ आपके मन में उल्लास और उत्साह पूरे तरीके से होगा। मित्रों, हमारे देश में हमारी ये पावन धरती जो है भारत भूमि, यहाँ पर भगवान के अनेकानेक स्वरूप अवतार लेते रहे हैं। जिनमें से प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी का अवतार अत्यंत ही भाव विभोर कर देने वाला है और अत्यंत ही शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है और सर्वजनीन है, सर्वकालिक है। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करता वो मृतक के समान है, पशुओं के समान है। आज भारत में रहकर के लोग भारत के इन प्रभु के अवतारों की निंदा करने में लगे हुए हैं। ऐसे पामरों को क्या कहा जाए। हम तो प्रभु से यही विनती करते हैं कि जैसे कंस को मारने के लिए, जैसे कि अन्य अन्य राक्षसों को मारने के लिए प्रभु का जन्म हुआ था, प्रभु को अपने भक्तों पर दया आएगी और उनके उद्धार के लिए अवश्य ही वह फिर आएंगे। भगवान श्री हरि के जो ये दो अवतार हैं, श्री राम और श्री कृष्ण, ये कोई साधारण अवतार नहीं है। 16 कलयुक्त प्रभु श्री कृष्ण का अवतार अपने आप में सबसे ज्यादा अनुसरणीय है और 12 कलाओं से युक्त प्रभु श्री राम का अवतार अपने आप में सर्वाधिक अनुकरणीय है। विगत दिनों हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। ईश्वर से शीघ्र प्रार्थना है कि वो जल्दी ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर और प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली को भी मुक्त कराएंगे। रसो वैसा अर्थात वह परमात्मा रस स्वरूप है, ऐसा वेदों में भी कहा गया है। तो श्री कृष्ण का जो अवतार है वो रसावतार है, जिसमें रस की वृद्धि होती रहती है। श्री प्रियदर्शी जी महाराज ने श्री कृष्ण चरितमानस नाम का एक ग्रंथ लिखा है। जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ता है, ये ब्रजभाषा में है और रामायण जैसी चौपाइयों की तरह है, दोहा सोरठा और चौपाइयों की तरह है, पर अवधी भाषा में नहीं है, ये ब्रज भाषा में है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप
इसको पढ़ेंगे तो आप इसका अखंड पाठ नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ी थोड़ी देर में भाव विभोर होकर के रोने लग जाएंगे, आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाएंगे। ऐसा चरित्र है हमारे कृष्ण जी का। और उनको भी लोग लांछित करते हैं, जो कि अपने आप में सही नहीं है। चराचर विश्व के नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान की इन लीलाओं का रसास्वादन कराने के लिए उन्होंने लीलाएं रची। केवल और केवल आप लोगों के रसास्वादन हेतु। बहुत साधनाओं की बात कर ली, बहुत साधनाएं बताई, बहुत कुछ बताया है आपको। आज का दिन है प्रभु के जन्म दिवस के जो आज कार्यक्रम है उनमें आपको आनंद उत्सव मनाना चाहिए। प्रभु का धरा पर अवतरण ये आनंद का विषय होता है। अपने अपने घरों में झांकी सजाएं। रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट्य का जब समय होता है उस समय आप लोग आरती करें। तदनुसार बड़े ही प्रेम पूर्वक आप प्रसाद का ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा इस प्रसाद को लोगों में बांटें। मंत्र और साधना अपनी जगह है, प्रेम साधना अपनी जगह है। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए नियमों की बाध्यता नहीं होती। उनके लिए कोई नियम मायने नहीं रखता। प्रेम जगत का सार है और प्रेम अगर वो प्रभु के प्रति हो, कोई कारण नहीं है कि आप मोक्ष को प्राप्त न कर सकें। लेकिन भगवान श्री का जो भक्त होता है वो मोक्ष को भी छोटा समझता है। वो प्रभु की भक्ति में ही लीन रहना चाहता है और वो है यह चाहता है कि उसे मुक्ति ना मिले, बल्कि जितने बार भी वो इस धराधाम पर आवे प्रभु की शरणागति मिले, प्रभु के नाम का उच्चारण कर सके, प्रभु के गुणानुवादों का गायन कर सके, प्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सके, प्रभु की छवियों का दर्शन कर सके और उनके मनोहारी स्वरूप को आत्मसात कर सके। तुलसी दल भगवान को अति प्रिय है, बैजंती माला भगवान को अति प्रिय है, दही माखन प्रभु की अति प्रिय है। माखन मिश्री इनको अति प्रिय है। प्रभु के इस स्वरूप का इसी रूप में अर्चन करें। आज का दिन आप साधना का न रख करके आनंदोत्सव का रखें। हम पहले भी कहते आए हैं कि परमहंस गुरुदेव योगानंद जी ने पहले ही कहा था कि आपको भगवान का पुत्र बनना चाहिए, दास नहीं। क्योंकि पुत्र पर पिता सब कुछ लुटाता है और पिता की सारी संपत्ति का अधिकारी पुत्र ही होता है, दास नहीं होता। तो आप प्रभु के पुत्र और पुत्रियां ही बने। और गर्व के साथ इस परंपरा को अक्षुण्ण रखें, जीवित रखें। पागल लोग तो कुछ न कुछ कहा ही करते हैं। वो आपको प्रभु नाम से विरत करना चाहेंगे, सनातन धर्म की बुराई करना चाहेंगे और आपसे भी करवाना चाहेंगे। परंतु आपको ध्यान रखना है
भटकना नहीं अपने लक्ष्य से, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और मथुरा में और काशी में हुए अतिक्रमण को भी खत्म करवाने में पूरा जोर शोर से सहयोग देना है। प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी अपने शिष्यों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि उनका जीवन सुखी रहे, प्रभु की उनको कृपा प्राप्त हो और अपने जीवन में वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके और जीवन के सर्वोच्च चरम सुख को प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।